प्रबंधन करने वाले पंचायतों के लिए इनाम की भी घोषणा कर दी गई। इसके बावजूद भी कई जगहों पर किसान चोरी छिपे पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। करनाल, टोहाना समेत कई जगहों पर हरसेक की मदद से पराली जलाने वाले लोकेशन ट्रेस किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदूषण के कई कारण हैं, लेकिन एक कारण पराली जलाने को भी माना जाता है। खासकर कोरोना के समय अगर धुआं वातावरण में फैलता है तो ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये डॉक्टर्स का मानना है। ऐसे में सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसान पराली न जलाएं, बल्कि उसका बेहतर प्रबंधन करें। इसके लिए सरकार ने कई कार्यक्रम भी चलाए हैं। साथ ही उन पंचायतों के लिए इनाम की भी घोषणा की है जो रेड जोन में होते हुए बेहतर पराली का प्रबंधन करेंगे। यानी रेड जोन के जो पंचायत पराली नहीं जलाएंगे और प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें इनाम दिया जाएगा। पहला इनाम 10 लाख, दूसरा 5 लाख और तीसरा 3 लाख का होगा। इस बाबत मुख्य सचिव बैठक कर चुके हैं और पराली के जीरो बर्निंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना भी बना चुके हैं। इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी किसान रात के समय चोरी छिपे पराली में आग लगा रहे हैं। करनाल में कृषि विभाग ने ऐसे 98 लोकेशन ट्रेस किया है जहां पराली चोरी छिपे जलाई गई है। कृषि अधिकारी का कहना है कि ऐसे किसानों पर कार्रवाई होगी जो जानबूझकर पराली में आग लगा रहे हैं। देखिए, अभी तक जो एक्टिव फायर लोकेशंस हमारे प्राप्त हुए हैं 98 प्राप्त हुए हैं कि 98 जगह पर आग फार्मों में लगाई गई है। उनमें से 78 को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये भी तफ्तीश करवा ली गई है कि ये किन किन फार्मर्स की ज़मीन है। तो इस कंडीशन में मैं किसान भाइयों से आह्वान करूंगा कि वो इस तरह के कार्य ना करें। अब ज़िले के अंदर 251 कस्टमर हायरिंग सेंटर्स बने हुए हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में मशीन है और तकरीबन 25 इस साल हमारे पास बेलर भी आए हैं जो हमने किसानों को सब्सिडी पे दिए हैं। यानी कि मशीनों का कोई कमी नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर जो कोई किसान भाई जानबूझ करके या सिर्फ उसको आग के हवाले का प्रदूषण फैला करके दूसरे लोगों को इससे नुकसान पहुंचता है या दूसरे किसान भी इससे प्रभावित होते हैं, ऐसा कार्य के निश्चित तौर पर खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। करनाल ही नहीं, फतेहाबाद के टोहाना में भी 4 गाँव के 8 खेतों को कृषि विभाग ने ट्रेस कर कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायत दे दी है। कृषि विभाग के मुताबिक हरसेक सैटेलाइट से गाँव डांगड़ा, गाँव बिढ़ाई खेड़ा, जमालपुर, पीरथला सहित 8 जगहों की लोकेशन पुलिस को दी गई है। जाँच के बाद सब पर कार्रवाई होगी। टोहाना में जो हरसेक द्वारा डेली एकल भेजी जा रही है और वो हमारी जो ग्राम स्तरीय टीम है वो मौके पर जाके इसका मुआयना करती है कि इसमें आगजनी है या नहीं है। तो लगभग अब तक 8 जगहों पर आगजनी पाई गई थी और वो 8 हमने जो ग्राम स्तरीय कमेटी द्वारा हस्ताक्षर करके इसकी सूचना हमने थाने में दी है। तो कौन कौन सी जगह शामिल है सर इसमें? इसमें कुछ टोहाना प्रॉपर टोहाना के हैं, मिठाई खेड़ा है, नलौदा है, जमालपुर है, इस तरह के 8 केस आए थे। और यंत्र भी काफ़ी हैं और किसानों को यही सलाह दी जाती है कि भाई वो कम से कम पराली में आग लगाएं। जितने यंत्र हैं पराली से गांठ बनवाएं या खेत में पराली को मिलाएं। तो ये हम किसानों को सलाह दे रहे हैं और उनको जागृत कर रहे हैं। बात पलवल जिले की करें तो यहाँ भी पराली जलाने पर जिला प्रशासन ने रोक लगा रखी है। किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि फसल अवशेष प्रबंधन के उद्देश्य से 16 पंचायतों के 52 गाँव में कस्टमर हायरिंग सेंटर को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा 221 निजी कृषकों को भी फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र उपलब्ध करवाए गए हैं जो अन्य किसानों को किराए के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके बावजूद भी जो किसान पराली जलाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। सख्त आदेश दिए हुए हैं कि पराली जलाने संबंधित कार्य जो कर रहे हैं किसान उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करें। इसके साथ तहत हमने पिछले 3 सीजनों में खरीफ 17, 18 और 19 में लगभग 300-325 किसानों के विरुद्ध कार्रवाई भी की है, जिसमें से करीब हम 120 किसानों के विरुद्ध FIR दर्ज भी कराई है और बाकी किसानों से चालान भी लिया है। कस्टम हायरिंग सेंटर भी हमने इंडिविजुअलों को दे रखे हैं जो कि 18-19 में हमने 31 दिए थे और 19-20 में 21 अलग से सोसाइटी बनाई थी। तो कुल मिलाकर प्राइवेट्स को हमने 52 कस्टमर हायरिंग सेंटर दे दिए हैं और इस वर्ष भी करीब हम 20 से 25 जिन्होंने अप्लाई कराया उन सबको कस्टम हायरिंग सेंटर और जिन्होंने भी फसल अवशेष प्रबंधन के जो यंत्र हैं अप्लाई किया उन सभी को फसल अवशेष प्रबंधन सब्सिडी पर दे रहे हैं। सरकार पराली न जलाने को लेकर प्रयास कर रही है, लेकिन इनेलो नेता अभय चौटाला का कहना है कि पराली से ज्यादा प्रदूषण
उद्योगों से होता है। पॉल्यूशन जो है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री से होता है। अब बड़ी हैरानी की बात है, पंजाब में कोई किसान पराली जलाता है, उस पराली का धुआं पंजाब वाले का 300 किलोमीटर चल के दिल्ली में आकर के चैम्बर क्यों बनता है? क्या पराली के धुएं की वजह से चैम्बर बनते हैं? जो सारा साल रहता है पॉल्यूशन जो है, क्या सारा साल किसान पराली जलाता है? पराली की आड़ के अंदर किसान को परेशान करने की बात है। अगर पराली नहीं निकाली, हम कहते हैं मत जलाओ, हम भी कहते हैं ना जलाओ, लेकिन उसको कम से कम सरकार अपनी तरफ से वो इक्विपमेंट्स दे जिसकी वजह से वो पराली उसमें से बाहर आ जाए, उसकी सब्सिडी करे। उसकी सब्सिडी करने की बजाय इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स दे दिए जिनसे पराली निकल नहीं सकती बाहर। और वो भी उस वक्त का जो कृषि मंत्री था धनखड़, जब ये सारे इक्विपमेंट्स दिए गए थे, बाजार में लेने की बजाय अगर हम अपना बनवाते थे तो वो सस्ता पड़ता था। हमें 50% सब्सिडी के बाद भी बाहर से बनवाएं तो भी सस्ता था, तो इन्होंने तो उसमें भी डाके मारे थे। कुल मिलाकर पराली के कारण बढ़ने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन ये प्रयास तब सफल होगा जब किसान जागरूक होंगे और पराली को न जलाकर उसका बेहतर प्रबंधन कर प्रदूषण कंट्रोल करने में सरकार का सहयोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।